हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BSc मैथ्स वाला पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 10 जो कि बेस्ड है JCERT रांची पे। इससे पहले के वीडियोस में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जब भी किसी संख्या किसी भी चीज़ को का मान ज्ञात करने के लिए हमें बोला जाए, क्वेश्चन में यानी कि प्रश्न में हमें बोले मान ज्ञात कीजिए, तो जो भी प्रश्न दिया हुआ रहेगा उसे चुपचाप हम क्या करना होता है? कैलकुलेशन कर देना होता है। मान ज्ञात करने का अर्थ वही होता है कि आप चुपचाप उसे कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो परिमेय संख्या दिया हुआ, बीच में प्लस का साइन है, तो ये एक क्या है? भिन्न का जोड़ है। ठीक है ना, जो कि आप पिछले कक्षा में इस प्रश्न को हल कर चुके। भिन्न का जोड़ जो है इस पिछले कक्षा में, उससे पिछले कक्षा में आपने बनाना सीखा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न ए से। देखिए प्रश्न ए में क्या दिया हुआ है? 5/9। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 8/9। देखिए ये एक प्रकार का भिन्न का जोड़ आ गया है। तो ये दो परिमेय संख्या है ना, 5/9, 8/9। इस परिमेय संख्या का हर और इस परिमेय संख्या का हर का क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। ठीक है ना। तो 9 का आप एलसीएम लोगे तो 9 ही हो जाएगा। ठीक है ना, 9 हो गया। और यहाँ पे 5 रहने दोगे आप और मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और क्या करेंगे? इस परिमेय संख्या का हर से इस एलसीएम को क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर जो भागफल हमारा आएगा उससे क्या करेंगे? 5 में गुना कर देंगे। तो आप भाग दे लो आप। 9 1 जा 9, 9 1 टाइम से क्या होगा? 9 कट जाएगा। 9 एकम 9, एक बार में क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो भागफल हमारा जो 1 आया, क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। फिर 8 को लिख देंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 9 वाले से इस 9 को क्या करेंगे? भाग देंगे, और जो हमारा भागफल आएगा यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 एकम 9, एक बार में कट रहा है यानी भागफल 1 है, तो इस भागफल को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे कैलकुलेशन जारी रखिए। 5 एकम 5 माइनस 8 एकम 8/9। आप यहाँ पे प्लस माइनस कर लेना, घटाओगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटाओगे तो आएगा 3/9। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, सो यहाँ माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आना चाहिए? तो देखिए हमारा 8 जो है 5 से बड़ा है, तो बड़ा वाला साइन यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, यानी कि माइनस का साइन आएगा। ठीक है ना, जो संख्या बड़ा होता है उसी संख्या का साइन जो है हमारा आंसर में आता है। पर देखिए आप चाहे तो इसे यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हो, बट बुक में आपको ये आंसर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे? एक स्टेप आगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं। इसे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 काट लेंगे आप। काटने के बाद हमारा फाइनली जो आंसर निकल के आएगा ये -1/3। ये हमारा आंसर है, और बुक में भी आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न 10 का हम एक प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए प्रश्न बी में चलते हैं। प्रश्न बी में क्या बोल रहा है? ये देखिए प्रश्न बी हमारा यहाँ दिया गया है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? 10 और 15 का आप एलसीएम ले लेना। 10 15 का जब भी आप एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। ठीक है ना, साइड में आप कहीं चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। 10 15, 5 दूनी का 5 तिहाई। ठीक है ना, 5 2 गुने में 3, एलसीएम हमारा क्या आया? 15। एलसीएम निकल कर हमारा क्या आया? 15 निकल कर आया। ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे? जो आगे का प्रोसेस है वही प्रोसेस रहेगा। माइनस में 9 है तो आप माइनस में 9 यहाँ लिख दो, गुना का साइन लगा दो। 10 से इस एलसीएम वाले 30 को भाग देंगे, जो भागफल आएगा यहाँ गुना कर देंगे। 10 से अब जब भाग दोगे तो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसका भागफल 3 आएगा। 15 से आप इसे 30 को भागा दोगे तो क्या आएगा? भागफल 2 आएगा। तो इस 22 में क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना। फिर से मैं एक बार आप समझा दे रहा हूँ। इन दोनों का क्या करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। हमारा एलसीएम 30 आया, और उसके बाद क्या करेंगे? -9 को यहाँ चुपचाप लिखेंगे और गुना का साइन लगाएंगे, और इस ये जो परिमेय संख्या इसके हर से हम इस एलसीएम को क्या करेंगे? भाग देंगे। जो भागफल हमारा आएगा उससे यहाँ पे क्या करेंगे? 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हम
सेम प्रोसेस जो है इधर भी करेंगे। 22 को उतार देंगे, 22 लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, 22 लिखेंगे, गुना का साइन देंगे। और इस परिमेय संख्या का हर 15 है तो 15 से इस 30 को क्या करेंगे, एलसीएम वाले 30 को भाग देंगे। जो हमारा भागफल आएगा उससे 22 में हम गुना कर देंगे। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। 9 तरीका 27, लेकिन माइनस में 27, ठीक है ना, प्लस 22 दूनी का 44, ठीक है, बट्टे में 30। आप इसे घटा लेना, घटाने पे क्या आएगा, 17 बटे में 30 आएगा। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न सी में चलते हैं। आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या सी का, प्रश्न संख्या सी को, सॉरी वीडियो ब्लर हो रहा है, हाँ माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। आप देख पा रहे प्रश्न संख्या सी को, -8 बट्टे में 19 प्लस -2 बट्टे में 57। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये माइनस प्लस का काम हम कर लेंगे। देखिए -8 बट्टे में 19, ठीक है ना, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 बट्टे में 57। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम ले लेना, एलसीएम आपका निकल कर आएगा 57। चलो आप एलसीएम लेकर हम दिखा देते हैं यहाँ पे। 19 57 का जब आप एलसीएम लोगे तो 19 से एक बार में 19 तिहाई 57 हो जाता है। अब एलसीएम फाइनली हमारा जो निकल कर आएगा 57 ही निकल कर आएगा। ठीक है ना, अब चेक कर लेना। देखिए तो यहाँ -8 तो रहेगा ही रहेगा, गुना का साइन 19 के क्या करेंगे, इस हर से हम इस एलसीएम को भागा देंगे। ठीक है ना, तो 19 से जब हम भाग देंगे तो हमारा भागफल निकल कर क्या आएगा, 3 निकल कर आएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, माइनस का माइनस रहने देंगे और फिर यहाँ पे 2 रहने देंगे, अब फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे और ये 57 से इस 57 को भाग देंगे। भागफल जो आएगा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, भागफल हमारा 1 आएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो वो 2 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 8 तिहाई 24, माइनस में 24, अब माइनस तो यहाँ पहले से ऑलरेडी है, 2 एकम 2 और यहाँ पे क्या आएगा, नीचे में 57। ठीक है ना, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस तो हो जाएगा 26 57। ठीक है ना, लेकिन माइनस माइनस प्लस हुआ तो माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखिए ये माइनस है, जब आपस में जुड़ता है तो माइनस का साइन रहता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार प्रश्न सी को भी हम हल कर चुके हैं। प्रश्न डी में चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 10 का प्रश्न डी जो है, आप देख पा रहे होंगे 7 बट्टे में 12 माइनस 17 बट्टे में 24। ये प्रश्न संख्या 10 का प्रश्न संख्या डी है। ठीक है ना, चलिए डी को सॉल्व करते हैं। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले 12 और 24 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 12 और 24 का एलसीएम लेने से 24 आएगा। आप 7 यहाँ पे उतार दोगे, गुना का साइन लगाओगे, 12 से अगर 24 को भागा दोगे तो 2 आएगा भागफल हमारा। फिर माइनस का साइन माइनस, आप यहाँ पे 17 लिख दोगे, फिर 24 से 24 को भाग दोगे तो भागफल हमारा 1 आएगा। 17 में हम 1 से गुना कर देंगे, क्या आएगा, 7 दूनी का 14 माइनस 17 एकम 17 बट्टे में 24। ठीक है ना, आगे कैलकुलेशन आप कर लोगे, घटाओगे तो -3 बट्टे में 24। अब चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसे एक स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो -1 बटे में 8। ये आपका फाइनली आंसर निकल कर आया और बुक में भी आपको यही आंसर देखने को मिलेगा। इस प्रकार हम प्रश्न संख्या 10 का 4 प्रश्न जो था ABCD करके, इसे हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 जो है इस प्रकार है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और इससे पहले वाले प्रश्न में भी हम बता चुके हैं कि मान ज्ञात करने का मतलब सिंपली होता है कैलकुलेशन करना। जैसे देखिए ये 2 परिमेय संख्या दिया हुआ है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो कुछ नहीं, ये 2 परिमेय संख्या को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन करेंगे। सोल्यूशन क्या करना है, देखिए कुछ नहीं, 5 तिहाई 15 माइनस में 15 और 7 चौका 28। ठीक है ना, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे 8 सत्ते 56 होगा, मैंने 4 सत्ते 28 कर, सॉरी 7 चौके 28 कर दिया है। 8 सत्ते 56 होगा, मेरे से मिस्टेक हुआ है।
चलिए प्रश्न बी पे चलते हैं। प्रश्न बी क्या बोल रहा है, 3/-5 गुने में -5/3। इसे भी जब आप हल करोगे तो सबसे पहले क्या करो, आपस में गुना कर लो। 5 तिहाई 15, माइनस में 15, अब 5 तिहाई 15, ये भी माइनस में 15 होगा। आप इसे काट लोगे तो फाइनली 1 आंसर आएगा, ठीक है ना। अब चलिए प्रश्न सी में चलते हैं। प्रश्न सी में क्या है, -1 गुने में 7/8, यह माइनस रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस माइनस अगर जब भी गुना होता है तो प्लस में हो जाता है, और एक किसी भी संख्या के साथ जब गुना होता है तो वो संख्या वैसा ही रहता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7/8, ठीक है ना। एक को किसी भी संख्या के साथ आप गुना कर लो, वो संख्या वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है ना। और जब भी माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। चलिए प्रश्न डी में चलते हैं। प्रश्न डी क्या बोल रहा है, 4/2/3, यहाँ माइनस है, ठीक है। इसे आप ब्रैकेट में डाल लो। प्रश्न में तो ब्रैकेट नहीं दिया है, आप ब्रैकेट में डाल लेना, ठीक है। ब्रैकेट में ये ब्रैकेट में 4 ब्रैकेट में है। सॉल्यूशन देखो, जब भी भागा में होता है ना और ये इधर ये परिमेय संख्या में रहता है, फ्रैक्शन में रहता है, तो ये उलट जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। यहाँ गुना करके क्या करेंगे, नीचे ऊपर में ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखें आप देख पा रहे हो कि ये जो माइनस जो है हमारा हर में हर में आ चुका है, ये जबकि हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस जो हमेशा हर में नहीं होता, अंश में होता है, ठीक है ना। तो इस माइनस को हम अंश में शिफ्टिंग करेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, -2 है, इसके हर में क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके अंश में भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 गुने में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2, ठीक है ना। अब इसे आप काट लेना, 2 दूनी का, और देखिए 2 यहाँ फाइनली 2 गुने में -3 बचा हुआ है, तो आप आंसर लिख देना 2 तिहाई 6। अब माइनस था यहाँ, माइनस लगा देना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार हम प्रश्न 10 और प्रश्न 11 को सॉल्व कर चुके हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ।